हेलो बच्चों, तो कैसे हो? बेहतरीन तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज मैं आया हूं गेट 2025 का स्पेशली फॉर केमिकल इंजीनियर्स की अब आपका रोड मैप क्या होगा, क्योंकि अभी घंटी बज चुकी है। घंटी किसकी बजी है? आईआईटी रुड़की ने अनाउंसमेंट कर चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ ब्राउचर आ चुका है, सिलेबस आ चुका है। तो आज वो डिस्कस करते हैं आईआईटी रुड़की के प्रीवियस पेपर में। देखो, अभी ऐसा टाइम है जिसमें आपको ना मोटिवेशन की जरूरत पड़नी चाहिए, कुछ नहीं, बस जहां से ज्ञान मिले अच्छा वो ले लो और एनालिसिस करो खुद का और बाकी चीजों का, पेपर का जो भी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गेट 2025 आईआईटी रुड़की, ठीक है, ये उसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फिलहाल इसका अभी ब्राउचर आने का है। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, डाउनलोड्स में जाओगे तो सिलेबस वगैरह मिल सकता है। ठीक है, एग्जाम सिटीज, एप्लीकेशन, सब कुछ एप्लीकेशन चालू होने का है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा मैं अपडेट दे दूंगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड रहिएगा। ठीक है, मेरे साथ केमिकल इंजीनियर, सारे केमिकल इंजीनियर जितने हैं, ठीक है, आपको जो भी अपडेट रहेगी वो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब कि अब आपको ये करना है, क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो भी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है यार, है ना, अब आपका वर्ल्ड कप हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए गेट 2025 और कुछ नहीं। अब गेट 2025 तक ना कुछ सेलिब्रेशन होगा ना कुछ होगा, अब सेलिब्रेशन होगा सिर्फ बाद में। ठीक है, कुछ चीजें जानते हैं क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गेट केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कौन से पेपर, सेकंड पेपर के जो ऑप्शंस खोले गए इस बार। ठीक है, अभी तक कुछ अपडेट अगर आगे आता है तो वो मैं दूंगा। दैट इज इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग साइंसेस। ठीक है, ये तीन पेपर्स आपके साथ ऑप्शन है, जो आप गेट केमिकल इंजीनियरिंग के साथ ये तीनों पेपर्स आप साथ में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में एक चीज लिखी गई है, आप देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि जरूरी नहीं है कि इसका जो सेंटर होगा, आपका मेन केमिकल इंजीनियरिंग पेपर का जो सेंटर है उसके साथ जो है वही होगा, उसका सेंटर चेंज होगा लेकिन सिटी वही रहेगी। ठीक है, सिटी वही रहेगी लेकिन सेंटर चेंज हो सकता है। इसका नोटिफिकेशन बाकायदा आईआईटी रुड़की ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है। ठीक है, ये एक चेंज माना गया, क्योंकि पिछले बार ये देखा गया था कि बहुत जगह की सेकंड पेपर उसी सेंटर में था। ठीक है, लेकिन देयर इज अ चांसेस कि इस बार आप केमिकल इंजीनियरिंग लेते, सेकंड पेपर आप तीन जगह, इन तीनों जगह से दे सकते हो, इन तीन सब्जेक्ट्स में दे सकते हो। ठीक है, इन्वायरमेंटल, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग साइंसेस। ठीक है, लेकिन इनके सेंटर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन दैट विल बी इन द विद इन द सिटी। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप ड्यूरेशन कितना होगा, ऑब्वियसली यार गेट एग्जाम है, उनको भी पता है, ऐसा नहीं होगा कि 4 घंटे का ड्यूरेशन में कई सेंटर दे देगा, तो उसके बारे में आप निश्चित रहिए। ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से सब कुछ गेट ऑर्गेनाइज करेगा, बहुत ही वेल डिसिप्लिन वे में एग्जाम कंडक्ट होती है, ऑनलाइन एग्जाम है। इस बारे में टेंशन नहीं लेना है, पेपर कैसा होगा, कहाँ होगा, सेंटर क्या होगा, ये सब छोड़ दो उनके ऊपर। ठीक है, अपने हाथ में जो चीजें है ना उनके ऊपर अभी हमने को फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, अब गेट वालों के हाथ में है जो पेपर्स निकालने वाले हैं, सेंटर का डिसीजन है, मैनेजमेंट का डिसीजन है, वो सब चीजें अपने हाथ में नहीं है यार, तो उसका टेंशन बिल्कुल नहीं ले रहा अपने को। ठीक है, सेंटर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये है, सिलेबस उन्होंने अपडेट कर चुके हैं, तो अच्छी बात यह है कि सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, नो चेंज इन सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, एज इट इज जो पिछले साल का सिलेबस था वो कंटिन्यू किया गया। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सकती है, आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। आपका फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ गेट 2025 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम आईआईटी रुड़की की बात करें, ठीक है, हम आईआईटी रुड़की की अगर बात करें, आईआईटी रुड़की गेट 2017 में उसने पेपर निकाला था और गेट 2009 में उसने पेपर निकाला था। ठीक है, 2009 का पेपर अगर हम बात करें तो बहुत पुराना पेपर हो जाता है। ठीक है, एनालिसिस करना उतना सही नहीं रहेगा, लेकिन 2017 रिसेंट, अपन 2025 में है। ठीक है, मतलब एक साइकिल हो चुकी है, सेकंड साइकिल में आ रहा है रुड़की। अगर 2017 की बात करें तो उसका कट ऑफ, जनरल कट ऑफ तुम देखोगे 44.13, दैट इज द ह्यूज, मतलब कितना ज्यादा मार्क्स है। मतलब अगर अलग वे में बात करें तो यार पेपर बहुत इजी था। ठीक है, मैं पेपर एनालिसिस भी करूंगा, ओबीसी देखोगे 39.8, एससी एसटी 29.5,
मतलब कट ऑफ बहुत ही ज्यादा गया था। कट ऑफ ज्यादा गया था मतलब कि जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा इजी था एज कंपेयर टू हर बार। अगर हम कट ऑफ देखेंगे 35 जाता है। रीसेंट अगर कट ऑफ देखेंगे गेट 2024 का, सो कट ऑफ तो है जनरल कट ऑफ 25 मार्क्स गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है, जो आईएससी बैंगलोर ने अपनी रिपोर्ट निकाली उसमें देखोगे ऑलमोस्ट सिर्फ 2000 बच्चे जनरल कैटेगरी के बच्चे क्लियर किए एग्जामिनेशन को। ठीक है, सो बहुत ज्यादा टफ पेपर्स इस बार का माना गया था। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ की वजह से, कट ऑफ के रिस्पेक्टिव बता रहा हूं। ठीक है, हार्ड है इजी है ये हम बेसिकली कट ऑफ की इससे बात करते। सो आईआईटी रुड़की का पेपर 2017 का अगर आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर, है ना, सीधा फॉर्मूला है पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर, इस तरह से था। तो इसलिए कट ऑफ जो था बहुत ही ड्रास्टिकली राइज कर गया था। तो एवरेज अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखोगे वो 35 के आसपास रहता है। जनरल कट ऑफ बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 35 मार्क्स के आसपास रहता है। लेकिन इसमें जनरल शूट अप हो गया था 44.13, दैट इज द हाईएस्ट कट ऑफ। मतलब अगर आप बाकी ब्रांचेस से भी कंपेयर करोगे ना, सो केमिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ था यार वो बहुत ही ज्यादा था, है ना। सो यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि उस हिसाब से देखें, क्योंकि ट्रेंड फॉलो होने के चांसेस है, लेकिन ट्रेंड ब्रेक होने के भी चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है यार, एनालिसिस करने में क्या जाता है ना, एनालिसिस इज द बेस्ट वे ना, खुद को एनालिसिस करना, गेट के पेपर को एनालिसिस करना, हो सकता है उस ट्रेंड को अगर फॉलो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम तो ऐसा करने नहीं वाले कि एक सब्जेक्ट छोड़ दिया, ये सब्जेक्ट छोड़ दिया। सारे सब्जेक्ट्स करने सेमेस्टर की एग्जाम तो नहीं है यार, ये टॉपिक छोड़ दिया, ये कर दिया। वी हैव टू प्रिपेयर एवरी टॉपिक, वी हैव टू प्रिपेयर एवरी सब्जेक्ट, है ना। लेकिन ठीक है यार, किसी गेट के इंस्टीट्यूट ने पहले पेपर निकाला हुआ है तो हम उसको थोड़ा बहुत एनालिसिस करते ताकि हमें पता चल सके, ठीक है, कि वही के प्रोफेसर्स वही प्रोफेसर्स होंगे, एटलीस्ट 60-70 प्रोफेसर्स तो रिपीट होंगे। सो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरह से पेपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि इस बार इतना कट ऑफ नहीं जाएगा यार, क्योंकि तुमने देखा होगा वैसे ही बहुत सारी एग्जाम्स को लेके बहुत सारी न्यूज चल रही है ना, जो 11th-12th बच्चों के स्टूडेंट्स के साथ हुई है। तो उसको देखते हुए सब लोग चाहेंगे यार गेट का कट ऑफ थोड़ा सा कम रखे, ताकि, है ना, कि ये ना हो कि फुल आउट ऑफ फुल या ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस बार देखना इतना कट ऑफ तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड ये है कि जितना 2024 में कट ऑफ गया उतना ज्यादा भी, उतना कम भी नहीं जाएगा, और गेट 2017 का उतना ज्यादा भी नहीं जाएगा। आप पेपर दोनों देख सकते हो, 2017 का भी देख सकते हो, 2009 का भी देख सकते हो। लेकिन 2009 में क्या पैटर्न भी अलग था, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो उसको एनालिसिस से ज्यादा हम जो रीसेंट एनालिसिस है गेट 2017 उसको करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा हो गया गेट 2017 का कट ऑफ, 2024 का कट ऑफ सबको ही पता है। ठीक है, आगे बात करते 2017 का पेपर एनालिसिस करते, जो हमारे कोर सब्जेक्ट थे उसमें कितने के कट ऑफ, सॉरी कितने मार्क्स का पूछा गया। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2017 में यार, और अभी के इसमें फर्क क्या रहेगा, अभी 2017 में एमसीक्यू पूछे जाते थे, ठीक है, और एनएटी पूछे जाते थे, ठीक है, एनएटी पूछे जाते थे। अभी क्या हो जाएगा अगर हम 2025 की बात करें, है ना, सो दिस इज 2017 में अभी क्या हो गया, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है, एनएटी पूछा जाएगा, और एक नया आ चुका है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, एमएसक्यू पूछा जाएगा। मतलब एक अपडेट तो हमारे पास आ चुका है गेट 2025 का, दैट इज एमएसक्यू पूछे जाएंगे दिस वन, ठीक है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जो कि जब 2017 में रुड़की ने पेपर बनाया था तो ये एमएसक्यू क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। ठीक है, पेपर सब्जेक्ट वाइज अगर इसका एनालिसिस करें हम, सब्जेक्ट वाइज जो कि बहुत ही जरूरी है, थर्मोडायनामिक्स में मार्क्स 1 के अगर हम बात करें 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2 मार्क के, ठीक है, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, मतलब कितने हो गए 4 + 3 7 मार्क्स के आसपास इसका थर्मोडायनामिक्स से पूछा गया था। मास ट्रांसफर की बात करें 3 × 2 6, 6 + 3 9 मार्क्स का पूछा गया, अच्छा खासा वेटेज है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ही कम, दैट इज 3 मार्क्स का। सीआरई की बात करें सो 4 × 8, ठीक है, 8 मार्क्स यहाँ से और 3 मार्क यहाँ से, मतलब 8 + 3 11 मार्क्स का अच्छा खासा सीआरई से पूछा गया। हिट ट्रांसफर की बात की जाए तो 6 7 8 मार्क्स का पूछा गया। पीडीसी की अगर बात की जाए तो पीडीसी में फिर से 8 + 2 10 मार्क्स का पूछा गया। ठीक है, एमओ की बात, दैट इज मैकेनिकल ऑपरेशन की बात की जाए 4 + 1 5 मार्क्स का पूछा गया। ठीक है, पीडी इकोनॉमिक्स की बात की जाए सो 3 मार्क का पूछा गया।
पीसी की बात की जाए तो 2 मार्क का, और सीटी की बात की जाए तो 3 मार्क का, ठीक है। सो ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, 1-2 मार्क का इधर उधर हो सकता है यार, ठीक है। ये मैंने जस्ट एनालिसिस करके जो पेपर था उसको थोड़ा एनालाइज किया और देखा कि कितने मार्क्स प्रीवियस ईयर से पूछे गए। सो अगर आप देखोगे सीआरई इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। सीआरई वैसे भी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यार, कोर केमिकल इंजीनियरिंग की जान है यार सीआरई, है ना। तो सीआरई तुम्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। पीडीसी पूछा गया, थोड़ा फोकस कर सकते हो पीडीसी में, ठीक है। और दूसरा थर्मल मास ट्रांसफर भी, है ना। मास ट्रांसफर से ज्यादा पूछे जाना इज नॉट एनी शॉकिंग थिंग, है ना, ठीक है। सो ये सब्जेक्ट्स अगर तुम देखोगे थर्मोडायनामिक्स से भी, ठीक है, 7 मार्क्स का है, ठीक है। बेसिकली तुम देखोगे सीआरई से 11 मार्क का है और पीडीसी से 10 मार्क का, ठीक है। दिस टू आर द वेटेड सब्जेक्ट। तो ये ऑलमोस्ट यही है पैटर्न, मतलब ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिला, है ना, कि कुछ सब्जेक्ट से बेसिकली 17-18 मार्क्स से पूछा गया। एक बार हुआ था कंट्रोल में, जब वो पूछा गया था 2014 की बात है, कंट्रोल से 14 मार्क्स का, 13 to 14 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है, जनरल पैटर्न देखने को मिला है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट किया गया, सारे सब्जेक्ट्स को बाकायदा अच्छे से वेटेज दिया गया, सब कुछ अच्छे से किया गया, ठीक है। सो इस तरह से सारी चीजें हुई है। ये सब्जेक्ट एनालिसिस है तो कुछ भी नहीं है एवरेज। आपको कोई भी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कुछ ज्यादा फोकस नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको इक्वल टाइम दो, सबको अकॉर्डिंग टू द वेटेज, है ना। जो नॉर्मली अगर तुम देखोगे जो मार्क्स है बेसिकली जिस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जिस तरह से एक सब्जेक्ट का वेटेज है उसी तरह से चीजें यहाँ पे हुई है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक नया पैटर्न अपना यहाँ पे ऐड हो चुका है, दैट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो ये जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है ये आपको बेहतरीन तरीके से करने हैं, ताकि यहाँ पे आपको गलत होने के जो चांसेस है वो आपको मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यार स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, रोड मैप फॉर गेट, ठीक है। 7 मंथ्स आपके बाकी है अभी, ठीक है। ये क्रूशियल टाइम है यार, इससे ज्यादा टाइम बस 7 मंथ्स आर इनफ। लेकिन इसके बाद तुम्हें ना टाइम पास करना है ना कुछ करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल में सारे पॉइंट्स पॉइंट वाइज डिस्कस करता हूं। मेन चीज है अब आपको हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों स्टार्ट कर देने हैं। कुछ सेक्रीफाइसेस करने होंगे इन टर्म्स ऑफ फेस्टिवल्स, इन टर्म्स ऑफ कुछ प्रोग्राम्स है घर पे, फेस्टिवल्स है। 1 साल के लिए, 1 साल भी नहीं यार, 7 महीनों के लिए इनको कर दो, ठीक है। बाद में तुम सब जहां जाना है वहां एंजॉय कर सकते हो लाइफ को। एक बार रैंक अच्छी आ जाएगी, यू विल मोटिवेट, तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आएगा एंजॉय करने। अभी होगा क्या, अभी कहीं पे जाओगे आधे दिमाग में ये चलता रहेगा, ये सब्जेक्ट पढ़ लेता, ये क्वेश्चन कर लेता, ये कर लेता, टेस्ट सीरीज लगा लेता, क्वेश्चन लगा लेता। क्यों आधे मन से कोई चीज एंजॉय करना चाहते हो? फुल एंजॉय करो यार गेट के बाद, है ना। सिर्फ कुछ ही 7 महीनों की बात है ना। सो क्या करना है, सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी, जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जहां पे तुमने कोचिंग लगा के रखी है, जो भी कर रखा है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो कोई बात नहीं, लेक्चर्स देख रहे हो उसके ऊपर फुल फोकस करना स्टार्ट कर देना अभी, ठीक है। फुल फोकस, सेल्फ स्टडी कर रहे हो अपने हिसाब से करो, या कहीं पे कोचिंग लगा के रखे हो, ऑनलाइन लगा के रखा है, ऑफलाइन लगा के रखा है, जो भी जहां से भी प्रिपेयर कर रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। और उसको अच्छे से 100% फॉलो करो जहां पे भी कर रहे हो, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट तो तुम्हारा ये हो गया, प्रिपेयर योर ओन टाइम टेबल। यहां पे ना किसी की स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। AR1 आ गया, AR2 आ गया, AR3 आ गया, उनके लेक्चर्स देख के उनकी स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करना है। तुम उनसे खुद पूछोगे तो उन्होंने खुद प्रीवियस AR1 या AR2 की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की हुई है, ठीक है। सुनो सबकी, करो अपनी, है ना। जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत ही सही है, सबकी सुनो है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की, हर एक पर्सनालिटी की खुद की इंडिविजुअल ग्रास्पिंग पावर होती है, खुद की मेमोरी पावर होती है, ठीक है। सो उसको हो सकता है 2 दिन लगा हो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तुम्हें हो सकता है 1 दिन लगे या किसी को 4 दिन लगे, ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें खुद को एनालाइज करना है। सो दैट इज वाई तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है ना। तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है। देख लो यार मोटिवेशन के लेक्चर्स अभी तो देखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी के 2-3 वीडियोस देख लो, ठीक है। यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगे तुमको, AR1 के, AR2 के, AR3 के, AR10 के, AR50 के, हर एक फैकल्टी अपना देगा। मेरे से पूछोगे मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी अपनी अलग से बताऊंगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाना है, क्योंकि जब तुम खुद की अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे सो तब तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, तुम्हें पता रहेगा कि तुम किसी को दोष नहीं दोगे कि अगर कुछ चीजें गलत होती है, हाँ, तो खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। सो दैट इज वाई प्रिपेयर योर ओन टाइम टेबल, खुद का एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाओ। अब ये टाइम टेबल किसके लिए यार, एक टाइम टेबल ये 2 स्टूडेंट्स के लिए, एक तो रिपीटर्स है और एक तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है ना। रिपीटर्स के पास टाइम ज्यादा है ऑब्वियसली यार, लेकिन वो ड्रॉप आउट ले रहे हैं, सो दे हैव अ फुल डे, है ना। इनके पास पूरा दिन है,
ठीक है। और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यार पूरा दिन नहीं है, उनको क्या करना है, उनको दो चीजें पैरेलली करना है, एक कॉलेज और एक गेट, है ना। दोनों चीजें, उन्हें सेमेस्टर्स भी देखना है, कॉलेज के असाइनमेंट्स भी देखना है, सारी चीजें देखना है। वो कैसे करना है मैं वो बताऊंगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ में कितना टाइम है, तो खुद की एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाओ और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो यार। डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनाना अलग और उसको फॉलो करना अलग, है ना। सुनने में अच्छा लगता है सुबह 4 बजे उठूंगा, है ना, लेकिन कितने तुम 4 बजे उठ पाते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी कितनी है ना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें एक तो सेल्फ स्टडी, जो भी है तुमने अपना रूट खुद चूज किया है, कोचिंग लगाया, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दैट इज योर डिसीजन। प्रिपेयर योर ओन टाइम टेबल, तुमने टाइम टेबल बना लिया, लेकिन उस टाइम टेबल को तुम फॉलो कितना कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। तो वो डिसिप्लिन से आएगा। सो तुम डिसिप्लिन कितना ज्यादा हो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी रखना है, तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तभी तुम्हें मजा आएगा, तभी तुम्हें आने वाली चीजें तुम्हारे हाथों में रहेगी। कुछ भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी अगर तुम डिसिप्लिन नहीं रहते हो, ठीक है। सो आज बनाओ ये टाइम टेबल, जैसे वीडियो देख रहे हो बनाओ टाइम टेबल। भले 2 दिन बाद बना देना, आज नहीं बनाना, 2 दिन बाद बनाओ, 2 दिन मस्ती कर लो, लेकिन उसको फॉलो करो फिर जब तक गेट की एग्जाम नहीं हो जाती है, उसको 100% तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद पीवाईक्यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें लगाने हैं, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। लेक्चर के बाद, है ना, लेक्चर देखने के बाद लेक्चर नोट्स में अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, किस तरह से फॉलो करना है तुमको, तुम्हें सेल्फ स्टडी कर लिया या नोट्स बना लिए तुमने, जो भी है लेक्चर्स प्रिपेयर कर लिया, अब उस टॉपिक को तुम्हें पीवाईक्यूज के टर्म में हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में तुम्हारे, ठीक है, 50-70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, 50-70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, देन इट इज अ गुड थिंग, ठीक है। 70-80 तक हो जाते हैं, गुड थिंग। लेकिन तुमने देखा तुमसे सिर्फ 10% क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें वो टॉपिक आता है, सो याद रखना ये तुम्हारा वहम है कि तुमको वो टॉपिक आता है। तुम्हें जरूरत है उस टॉपिक को फिर से ब्रशअप करने की, तुम्हें जरूरत है उस टॉपिक को फिर से अच्छे से समझने की, और ताकि तुम्हारा अप्लीकेशन उसका बहुत बेहतरीन तरीके से हो, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी हो। बहुत स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है कि मैं पूछूं कि ये टॉपिक आता है क्या, हाँ सर टॉपिक आता है, क्वेश्चन दे देते 10, उसमें से सॉल्व हो रहे सिर्फ 1 या 2। सो ये चीज दर्शाती है कि ये तुम्हारा वहम है कि तुमको वो टॉपिक आता है, तुम्हें वो टॉपिक अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। सो पूरा वो ऐसे इस तरह से पूरे पीवाईक्यूज लगाओ, एक एक टॉपिक को अपने जांचो कि कितने तुम्हारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हुए, और फिर आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। जो टॉपिक्स तुम्हारे अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए, ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, ठीक है, प्रिपेयर हो जानी चाहिए। और कब तक हो जाना चाहिए तुम्हारा लेक्चर, ये सब अक्टूबर एंड तक, अक्टूबर एंड, ठीक है, या फिर नवंबर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नवंबर, ठीक है, नवंबर एंड तक तुम्हारा हो जाना चाहिए। एक हाथ कोई टॉपिक रह गया तो ठीक है, अदरवाइज नवंबर एंड तक सब कुछ हो जाना चाहिए, ताकि दिसंबर और जनवरी तुम टोटली फोकस करो पूरे के पूरे से प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चंस को लगाने में, ठीक है। नवंबर तक तुम्हारा हो जाना चाहिए, नवंबर एंड तक, ठीक है, नवंबर एंड तक हो जाएगा। नवंबर में दिवाली है फर्स्ट वीक में, ठीक है, 2-3 दिन उसमें छुट्टी के लिए निकाल के रखना, और उसके बाद बेहतरीन तरीके से नवंबर एंड तक तुम्हारे पास सारी चीजें हो जानी चाहिए। एक हाथ कोई सब्जेक्ट रह गया तो ठीक बात है, अदरवाइज यू हैव टू कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट, और नवंबर में धनाधन क्वेश्चन जितने ज्यादा तुम लगा सकते हो उतने ज्यादा तुम लगाओ, बेहतरीन तरीके से लगाओ, ठीक है, ताकि तुम्हें जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ सकता है वो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। सो नवंबर एंड तक तुम्हारा सब कुछ हो जाना चाहिए। पीवाईक्यूज ट्राई करो, तुम देखो कि किस तरह से पीवाईक्यूज तुम सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा नॉलेज कितना, उस टॉपिक का नॉलेज कितना ब्रशअप हो चुका है, ये सारी चीजें करना है। टेस्ट सीरीज लगाओ, और रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीवाईक्यूज में तुम कॉन्फिडेंट हो चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। पीवाईक्यूज लगाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये तो क्लास में हो चुका है, ऑब्वियसली फैकल्टी भी कभी कभी पीवाईक्यू ले लेता है, ठीक है, या तुमने भी एक बार लगा चुके तो सर ये तो मेरे को तो आंसर तो याद हो चुका है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। पीवाईक्यूज को सॉल्व करते वक्त तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है, तुम्हें ये याद नहीं करना है कि ये स्टेप्स कैसे फॉलो है, तुम्हें ये देखना है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त तुम कौन से कंसेप्ट को लगा रहे हो, और जिस कंसेप्ट को लगा रहे हो क्या उस कंसेप्ट में तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त ऐसा नहीं है कि इस फैकल्टी ने क्लास में लेते वक्त ये स्टेप्स बताए थे तो ये आंसर आ जाएगा, चलो हाँ आंसर आ गया,
ऐसा मत करो यार। उस पीवाईक्यू को सॉल्व करते वक्त कौन सा कंसेप्ट तुम्हें याद है, कौन सा कंसेप्ट तुमने अच्छे से अप्लाई किया है, ये चीज तुम्हें बेहतरीन तरीके से इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें पीवाईक्यू लगाना है बेहतरीन तरीके से, फिर टेस्ट सीरीज लगाओ और ताकि तुम कॉन्फिडेंट रहो। टेस्ट सीरीज तुम एक या दो जगह से लगा सकते हो, ठीक है, कोशिश करो एटलीस्ट दो जगह से लगाओ, ठीक है, ताकि तुम लोग कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। जहां से भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तुम्हारे लग रहे कि नहीं लग रहे, तुम्हारी रैंक कितनी आ रही है, क्योंकि यार एनालाइज करना बहुत जरूरी है। खुद को एनालाइज करो कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, है ना, ये बहुत जरूरी है यार, है ना। मैंने क्या कहा, प्रिपरेशन, खुद का टाइम टेबल बनाओ, सबका अपना वे है। सो खुद को एनालाइज तुम्हें टेस्ट सीरीज से करना है, पीवाईक्यू से करना है, और रिवीजन करते जाओ यार। जैसे ही तुम्हारा एक सब्जेक्ट होता है कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट पूरा अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। कोई भी हो उसको रिवीजन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सो रिवाइज करो ही करो, एकदम कंपलसरी यार रिवाइज करना, ठीक है। तो इन सारे स्ट्रेटेजीज को तुम्हें फॉलो करना है यार, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मेन था कि गेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, थोड़ा सा मैंने पेपर एनालिसिस करके बता दिया, वो नया था। कुछ भी नया नहीं है इसमें यार, तुम लोग गेट प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ पता है, ठीक है। ये एनालिसिस, ये सारी चीजें यार, अगर तुम कुछ प्रिपेयर नहीं करते हो तो सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर दी, हाँ सर पीवाईक्यूज लगाते हैं अच्छा लगता है, टेस्ट सीरीज में रैंक आ रही है अच्छा लगता है यार, है ना, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस हो रहे हैं अच्छा लगता है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज तुम्हें इस तरह से फॉलो करनी है, ठीक है। रोड मैप, लास्ट डे वाइज प्लान बनाओ। पहले देखो, ऐसा नहीं है कि 7 महीने का प्लान बना लिया, एक सब्जेक्ट को 1 महीना चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। पहले डे वाइज प्लान बनाओ, तुम देखो क्या उस डे वाइज प्लान को तुम कितना फॉलो कर पा रहे हो। अगेन डे वाइज प्लान सबके लिए अलग अलग होगा, है ना, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए अलग है, ठीक है, जो लोग रिपीटर्स है उनके लिए अलग है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ठीक है, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपना टाइम टेबल परफेक्ट बनाना है, ठीक है, तुम्हें अपना टाइम टेबल परफेक्ट बनाना है। तुम्हें देखना है कि तुम कैसे फॉलो कर सकते हो, और जो कॉलेज का टाइम है उसको तुम कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो कॉलेज में जब जाते हो तो कोशिश करो कि पीवाईक्यू और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, पीवाईक्यू और क्वेश्चंस को जितना ज्यादा सॉल्व हो सकता है सॉल्व करो, ठीक है, पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस। या फिर कॉलेज में एटलीस्ट कॉलेज के ही जो असाइनमेंट्स है, कॉलेज का लैब वर्क होगा, जो भी होगा, जो भी चीजें हैं, तुम कॉलेज में चीजों को जितना अच्छे से स्मार्ट वर्क कर पाओगे उतना ज्यादा तुम गेट को टाइम दे पाओगे यार। क्योंकि तुम कॉलेज गोइंग हो मतलब तुम सुबह 9 बजे जाते होगे, शाम को 6 बजे तक आओगे, मतलब यू आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 9 आवर्स इन द कॉलेज। तो उस 9 आवर्स में तुम्हें इफेक्टिव टाइम जो गेट में तुम दे सकते हो उतना तुमको निकालना पड़ेगा, तुम्हें टाइम को चुराना पड़ेगा कॉलेज में, ठीक है, तभी तुम्हें अच्छे से टाइम मिल पाएगा रिवीजन के लिए, पीवाईक्यू के लिए, टेस्ट सीरीज के। अदरवाइज लेक्चर्स भी नहीं देख पाओगे अच्छे से, क्योंकि यार ये बहुत प्रॉब्लम होता है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, कि वो चीजें मैनेज नहीं कर पाते, है ना, वो फिर ये हो जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते कि सर कॉलेज भी जा रहे हैं, सर टेस्ट से कॉलेज के भी एग्जाम्स है, सब कुछ तुम्हें मैनेज करना है। यस, सारी चीजें मैनेज करनी है, तभी तो यार जितना तुम अपने आप को घिसोगे उतना ज्यादा तुम्हें जब खुशी होगी, जब तुम्हारा मार्च में रिजल्ट आएगा, है ना, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो यार खुशी का उसका, है ना। सो वो चीज तुम्हें करनी है, तुम्हें, है ना, तुम्हें बेहतरीन तरीके से कॉलेज में टाइम चुराना पड़ेगा। तुम्हें देखना है, एक स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, जहां पे तुम्हें दिख रहा है कि फैकल्टीज कुछ भी नहीं कर रहे वहां पे, उस टाइम में तुम डीपीपी सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, क्वेश्चन जितना सॉल्व कर सकते हो वो कर लो, या कॉलेज का कुछ असाइनमेंट्स वगैरह हो गए उसको सॉल्व कर लो। सो ये स्पेसिफिकली है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, तुम्हें थोड़ा सा कॉलेज में भी टाइम निकालना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल तो नहीं है, डिफिकल्ट है ना, क्योंकि यार तुम 6 बजे आओगे शाम को, फिर 6 से 9 सेल्फ स्टडी करोगे, या कोचिंग लगाइए तो 2-3 घंटे लेक्चर देखोगे, 9 से 9:30 खाना खाओगे, है ना, 9:30 to 12 बजे तक पढ़ाई कर लोगे, ठीक है, फिर 12-1 बजे सो जाओगे, सुबह उठना पड़ेगा कॉलेज जाने के लिए, ठीक है। कॉलेज जा रहे तो जब छुट्टी है, जब फेस्टिवल्स की कुछ छुट्टी आएगी यार, है ना, एक साल फेस्टिवल नहीं बनाओगे यार कुछ नहीं होगा, ठीक है। जितने तुम्हें लोग बोलेंगे कि ज्यादा पढ़ाई कर रहे, एक बार रैंक आ जाएगी तुम उनको चुप कर दोगे, ठीक है। इसलिए एक साल बस थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, है ना, थोड़ी सी, है ना, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ फिजिकल वर्क कर लो, मेंटली एक बार एक साल मेहनत कर लो। 7 मंथ्स ही बचे, एक साल भी नहीं बचे यार, 12 मंथ्स भी नहीं है, सिर्फ 7 मंथ से मेहनत कर लो। जब तुम्हारी रैंक आएगी अपने आप सारे लोग आ जाएंगे जो तुम्हें कुछ बोलते थे या कुछ करते थे, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है T20 वर्ल्ड कप में, तुमने देखा होगा जिन लोगों को लोग बहुत कुछ बोलते थे, आज जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के लेके आ गए हैं,
ठीक है। सारे जो उनके पीछे लोग बोलने वाले थे, आज उनके लिए भीड़ उमड़ चुकी है, आज बेहतरीन तरीके से लोग उनका स्वागत करने गए, ठीक है। कुछ महीने पहले उन्हीं को लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, ठीक है। तो खुद को प्रूव कर दिया, दैट्स इट। लोगों की चिंता मत करो, वो आएंगे, तुम खुद को प्रूव करो, बस लोग तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को अपनानी है, ठीक है। भूल जाओ कौन बुरा मानता है, कौन क्या मानता है, भूल जाओ, ठीक है। फोकस ऑन योर गोल एंड योर गोल इज ओनली वन, गेट 2025 एक AIR आनी चाहिए, सब लोग आएंगे, ठीक है, सब लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, ठीक है। सो पहले डे वाइज बनाओ यार, ऐसा नहीं है, बहुत लोग क्या करते हैं मंथली बना लेते हैं और देखते नहीं है कि किस तरह से फॉलो हो रहा है। डे वाइज बनाओ, वीकली बनाओ, मंथली बनाओ, ठीक है। और यूज कॉलेज टाइम इफेक्टली, ये स्पेसिफिकली यार कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, कि तुम कॉलेज अगर जा रहे हो, सो टाइम को कितना ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, प्लीज ये खुद का टाइम टेबल खुद बना, क्योंकि यार हर एक कॉलेज का अपना टाइम टेबल है, सो तुम्हें खुद डिसाइड करना है। बात समझ में आ रही है ना, खुद डिसाइड करना है, इसलिए मैंने कहा खुद का प्लान, खुद का रास्ता तुम्हें खुद चुना है, गेट, सो उसकी राह भी तुम्हें खुद ही बनानी है, ठीक है। दूसरे तुम्हें सिर्फ सजेशन दे सकते, सुनो लोगों की, करो अपनी, ठीक है। तो तुम्हें सुनना जिसकी है सुनो, ठीक है, मेरी सुनना है सुनो, दूसरे की सुनना है सुनो। इंपॉर्टेंट इज तुम्हारा गेट AIR आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। बाकी किसी चीज से, कोई चीज से मायने नहीं रखता है, ठीक है। सो मैं आशा करता हूं कि तुम अपना टाइम टेबल खुद बनाओगे। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अभी सीखो, देखोगे कि किस तरह से तुम टाइम को ये कर सकते हो, हैप्पीली यूटिलाइज कर सकते हो, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो, खुशी खुशी चीजें कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज 7 महीनों के लिए सब चीज भूल जाओ, ठीक है, 7 महीनों के लिए सब चीज भूल जाओ। T20 वर्ल्ड कप करते वक्त लोगों ने सब कुछ भूल गए थे, प्लेयर्स ने, आज उन्हीं लोगों के पीछे लोग आ गए, ठीक है। यही अगर कुछ हो जाता तो लोग कुछ और कहते, ठीक है। तो आज जो उन्होंने खुद को प्रूव किया है, भीड़ उमड़ गई है, तुम रैंक लेके आओ, तुम्हारे पीछे भी भीड़ उमड़ेगी, लेकिन उसके लिए फोकस रहो बिल्कुल। बस तुम्हारा एक टारगेट है, दैट इज गेट 2025, जो कि फरवरी में होने वाला है, ठीक है। नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे जब तुम्हारे फॉर्म भरने की बारी आएगी, तभी मैं वीडियो बना दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। कुछ भी गड़बड़ होती है सो टेलीग्राम पे हमें मैसेज कीजिए, वी विल हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। जहां से भी जिसको फॉलो कर रहे हो, जिस फैकल्टी को भी फॉलो कर रहे हो, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए और उसी को फॉलो कीजिए। ये नहीं है कि यहाँ से भी पढ़ लिया थोड़ा, यहाँ से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी, ऐसा मत करो। जहां पे भी पढ़ रहे हो उस फैकल्टी को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जो भी फैकल्टी है यार ऑनलाइन में, सारे फैकल्टीज अच्छे हैं, बस आपके ट्रस्ट की जरूरत है। अपना दीजिए अब 100%, जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है उसने अपना 100% दे चुका है, अब आप दीजिए अपना 100%, ताकि आपकी एक अच्छी AIR रैंक आ सके। तो सारे फैकल्टी जो भी है ऑनलाइन, जहां पे भी है फैकल्टी, सारे फैकल्टीज को खुशी होगी यार, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास कोई फैकल्टी आया, सर मैंने उस सर से पढ़ा था, तो यार आई विल हैप्पी टू हेल्प यू, मेरे तुम स्टूडेंट्स हो कहीं और जाओगे, वो फैकल्टी भी हेल्प करेगा। सबका टारगेट एक ही है ना। हो सकता है सबका टारगेट एक ही है, सब है एक अलग अलग जगह से, लेकिन सबका टारगेट एक ही, कि तुम्हारी रैंक अच्छी आ जाए, तुम्हारी रैंक अच्छी आ जाएगी। सो सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें होगी, ठीक है, हमें तो होगी होगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा परिवर्तन आएगा, तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा चेंजेस आएंगे अगर तुम्हारी रैंक अच्छी आ जाती है, ठीक है। मेरे लिए 2 स्टूडेंट्स है, एक की रैंक अगर खराब आई, लगेगा मुझे, वो फोन करेगा सर रैंक अच्छी नहीं आई, ठीक है, मैं थोड़ा सोचूंगा, हाँ यार इसकी रैंक अच्छी आनी चाहिए थी, लेकिन दूसरे की अच्छी आ गई है रैंक, आई विल बी हैप्पी फॉर दैट, है ना। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर तुम्हारी रैंक अच्छी नहीं आती है, ठीक है। सो इसलिए डू फॉर योर सेल्फ, किसी और के लिए नहीं है, पहले खुद के लिए रैंक लाओ, बाकी सबके लिए तो रैंक रहेगी रहेगी अच्छी, है ना। अब मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा मोटिवेशन की तुम लोग को जरूरत है यार, क्योंकि अब सिर्फ 7 महीने बचे, मोटिवेशन की उनको जरूरत पड़ती है जिन्होंने राह नहीं चुनी है, ये राह तुमने खुद ने चुनी है, ठीक है, तुमने सिलेक्ट की है। सो यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन, व्हाट यू नीड इज कॉन्फिडेंस, सेल्फ टाइम टेबल, सेल्फ डिसिप्लिन, सब कुछ सेल्फ करो, रैंक भी तुम्हारी खुद की होगी, ठीक है। सो इतना ही है, ठीक है। नोटिफिकेशन मैं बता चुका हूं, IIT रुड़की इस बार पेपर लेने वाला है, सो जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।